रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, आज भी वो ईस्ट इंडिया का शाखा है। जब ये रुपये नहीं चलते थे तब ये सोने के सिक्के चलते थे। 1 तोला सोना 10 रुपया होता था सोने का, और चांदी का 1 रुपया, 1 तोला 1 रुपया होता था। चांदी का 1 रुपया और सोने का 10 रुपया। आरबीआई ने नियम बनाया 1934 धारा 26 में लिखा कि सारा सोने का सिक्का मुझे दे दो और ये 10-10 का कागज ले लो, और इस पे वचन लिखा हूँ। भारत में वचन का बहुत मोल था। प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन ये लिखा, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये वचन, ये कागज लौटाओगे, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड लौटाओगे तो ये सोना दे दिया जाएगा। जब सारा सोना ले लिया और लोग भूल गए, इसी कागज से काम चलाने लगे, इसी को रुपया समझ लिए। रुपया ये नहीं है, ये 10 रुपये का नोट है, रुपया ये है। इसको मांगना शुरू करो। सोचो कि कितना ठगी हुआ। ये जब सारा ले लिया तो 10 रुपया ही था ये कीमत। अब 10 से लेके 1.5 लाख तक आ गया, आगे 5 लाख 10 लाख तक पहुंचा सकता है। तो सोचो कितना लूटा और कितना हम लोग को प्रताड़ित किया। इस पैसे के अभाव में क्या क्या ना हो गया। किसने आत्महत्या कर लिया, किसी का पति बीमार था वो मर गया, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, कितना प्रताड़ना हुआ होगा। आप सोचो, सोच के देखो। अब समय आ चुका है, ये सारा बदला लेना पड़ेगा। जितने भी लोग लोन लिए हो, ये रुपया सोने का रुपया मांगना शुरू करो। ये वचन लौटाओ और ये रुपया मांगना शुरू करो। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, सताया है, सताएंगे, जलाया है, जलाएंगे, रुलाया है, रुलाएंगे, कसम पैदा करने वालेगी। तूने क्या छल किया है, संग दिल है तुझे जुल्म का ये नशा है। आज देखेंगे हम तुझ में कितना है दम। इसी नकली रुपया से आरबीआई पैसा छापता गया। सोना है ही नहीं, मात्र 5 लाख करोड़ का सोना है। रिजिट छाप दिया 300 लाख करोड़ का। तो न्याय में, राजनीति में, जितना भी शिक्षा व्यवस्था देखिए आप, जितना भी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य देखिए, सब में पैसे से कुरीति करके भर दिया है। जब तक इंजेक्शन 1 लाख 2 लाख का ठोकता नहीं है, बिल बनाता नहीं है, हॉस्पिटल मानता नहीं है, सब जगह कुरीति इस पैसे से हो चुका है। और 80 करोड़ लोग को गरीब होने का कारण ये रुपया है। अननेसेसरी पैसा छाप करके इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। इन सब का वक्त आ गया हिसाब किताब लेने का। लोग जागिए और हिसाब मांगना शुरू कीजिए कि ये रुपया छापा कैसे, रुपये का मानक क्या है। आज तोड़ेंगे हम तेरे सारे भरम। आजा बेरहम, तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम, कसम। जितना लूट हो चुका। अब गांव के सारे लोग, कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, वहां पे जो नौकरी करेंगे सिर्फ उसी गांव की नौकरी करेंगे। इस गांव का दूसरे गांव में, उस राज्य का दूसरे राज्य में, पुलिस यहाँ नौकरी कर रहा है, टीचर वहां नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटल यहाँ खुल रहा है, उसका वहां डॉक्टर जा रहा है, ये सब नहीं। जो गांव है स्थानीय लोग ही नौकरी करें। अगर स्थानीय लोग नौकरी करेंगे तो क्या लगता है आपको, जहर का सुई स्थानीय डॉक्टर अपने ही बच्चे को देंगे, गांव के बच्चे को देंगे? अगर टीचर को पढ़ाना हो तो 3 बजे टाइम नहीं देखेंगे और ट्रेन पकड़ के भागेंगे, वो 10 बजे रात। कि अगर कोई शासक गैर जिम्मेदार हुआ तो वह इतनी नोट छपवा देगा कि पूरे देश में महंगाई का अंबार लग जाएगा, समाज में अफरा तफरी मचेगी और फिर ये देश अस्थिर हो जाएगा। आज मित्रों देख लो, बिल्कुल वही स्थिति आज आ गई। और इस
इस महंगाई को कोई रोक भी नहीं पाएगा। आप ये मत समझना कि इस पार्टी के जगह पर वह पार्टी आ जाए, चाहे उस पार्टी के जगह पर वो आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। कारण यह है कि महंगाई मांग और पूर्ति पर होती है। महंगाई मांग और पूर्ति पर होती है। जैसे किसी मार्केट में प्रतिदिन 50 कुंटल गेहूं की खपत हो और मान लो 1000 कुंटल आ गया, तो उसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा? 50 कुंटल चाहिए और मान लो 100 कुंटल आ गया, तो उसका दाम घटेगा, क्योंकि मांग की अपेक्षा पूर्ति ज्यादा हो गई, उसका दाम घटना है। और मान लो 50 कुंटल प्रतिदिन की खपत है और 5 कुंटल ही आए, मांग है, उसमें पूर्ति बहुत कम है। यह है महंगाई और सस्ताई का सिद्धांत। सैद्धांतिक तरीका यही है कि मांग और पूर्ति पर आधारित होती है महंगाई और सस्ताई। तो सन 1970 में एक किसान 1 कुंटल गेहूं बेचता था तो उसको 50 रुपया पाता था, और सोने में लगभग 2.25 ग्राम सोना, कितना पाता था? 2.25 ग्राम सोना पाता था सन 1970 में। जितनी भी सरकारें आई, सबने कहा किसानों हम तुम्हारी कीमत बढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारी कीमत बढ़ा रहे हैं, और आज लगभग 2400 से 2500 के आसपास में गेहूं का रेट है। इसमें सोना कितना मिलेगा भाई साहब? 2500 में। जरा कल्पना कीजिए, 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपया है। 15,000 है 1 ग्राम की कीमत। ये आधा ग्राम से भी कम। कोई भी चीज जो व्यक्ति बनाएगा वो अपने फायदे के लिए बनाएगा। पहले तो ये बताओ, क्या आपको मालूम है कि ये आधार कार्ड, ये अपार कार्ड, अपार आईडी, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, आपकी आभा आईडी, या आपकी जितनी आईडी आपके आधार के साथ जुड़ी हुई है, क्या आपको मालूम है कि इनमें से एक भी आईडी सरकार ने नहीं बना रखी? पता है आपको? ये सरकार की बनाई हुई नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियों की बनाई हुई है। आधार कार्ड नंदन नीलकेणी का प्रोजेक्ट है और पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर तैयार करने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट है। इतने ही डिजिट का नंबर अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर दिया जाता है। इतने ही डिजिट का नंबर चाइना के अंदर दिया जाता है, सेम नंबर आधार डालाई। आभा आईडी का भी यही काम है और अपार आईडी का भी यही काम है। क्या आप लोगों को किसी ने आज तक ब्लॉकचेन के बारे में बताया है? बताओ जी, बताया किसी ने? एजुकेट किया ब्लॉकचेन क्या है? नहीं है। ब्लॉकचेन, आप सब लोगों को ब्लॉकचेन में लाने की तैयारी है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? एक आधार